अपॉन द मैजिक रोड्स 2021 में आई रशियन एक्शन फैंटेसी फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हमें एक खेत दिखाया जाता है, जहां खेत में रात को एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। अब सुबह होने पर हम इस खेत के ओनर को देखते हैं। वो देखता है कि उसके खेत की फसल को किसी ने बर्बाद कर दिया है, जिस कारण ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटों को वहाँ बुलाता है, जिनसे वो खेत की पहरेदारी करने को कहता है। यहीं पर हम ओनर के छोटे बेटे जॉन को देखते हैं, जिसे सभी लोग निकम्मा समझते हैं और उसके दोनों बड़े भाई जॉन की अच्छाई का हमेशा फायदा उठाते हैं। इसलिए इस बार भी वो दोनों भाई ऐसा ही करते हैं और वो जॉन को अकेला खेत की पहरेदारी करने को कहते हैं और जॉन इस काम के लिए मान भी जाता है। अब रात में जब जॉन खेत में बैठा हुआ था तो अचानक उसके पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो पीछे देखता है तो उसे वहाँ एक सफेद कलर का घोड़ा नजर आता है, जिसे देख जॉन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इतना बड़ा घोड़ा कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक रस्सी डाल देता है, जिससे घोड़ा तेजी से भागने लगता है और जॉन उस रस्सी को पकड़कर उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। ये वही घोड़ा था जो स्टार्टिंग में खेत में आया था, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी और खेत की फसल को बर्बाद कर दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अनबैलेंस हो जाता है और एक दलदल जाकर गिर जाता है। ये देख जॉन उस घोड़े की मदद करते हुए उसे दलदल से बाहर निकालता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये देख जॉन उस घोड़े को छोड़ते हुए उससे प्रॉमिस मांगता है कि वो आगे से उसके खेत पर नहीं आएगा, जिसके बाद वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है और जॉन वापस अपने खेत में आकर सो जाता है। जहाँ सुबह होने पर जॉन को फिर से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जॉन चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर दो घोड़े बंधे हुए हैं, जिन्हें देख वो हैरान होता है। वो कुछ समझ नहीं पाता, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जिसे सुनकर जॉन डर जाता है और उस बोलने वाले आदमी को बाहर निकलने को कहता है। तभी तो वहाँ एक छोटा सा घोड़े को देखता है, अपना नाम फॉल बताता है। असल में फॉल रात में खेत में आए सफेद घोड़े का बेटा था। तभी फॉल जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई है, इसलिए उन्होंने ये घोड़े तुम्हें गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। जॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तभी जॉन को अपने फादर के वहाँ आने की आवाज आती है, इसलिए जॉन जल्दी से बाहर आता है और फादर को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। जॉन किसी तरह अपने फादर को बाहर ही रोक के रखता है। जब फादर वहाँ से चले जाते हैं तो फॉल के ऊपर बैठ जाता है। फिर फॉल जॉन को अपनी तेज स्पीड से एक जगह पर ले जाता है। जॉन बहुत शॉक्ड था क्योंकि फॉल बहुत ज्यादा स्पीड से उसे वहाँ ले आया था। यहाँ रुककर फॉल सीटी बजाता है और देखते ही देखते उसकी सीटी की आवाज सुनकर जॉन के खेत में खड़े वो दोनों घोड़े भी भागकर उस जगह पर उनके पास आ जाते हैं, जहाँ जॉन दोनों घोड़ों को बाजार में ले जाकर बेचने को सोचता है। इसलिए जॉन, फॉल और वो घोड़े मार्केट की ओर निकल जाते हैं, जहाँ उन घोड़ों को देखकर लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि उससे पहले किसी ने भी ऐसे खूबसूरत घोड़े नहीं देखे थे। अब बहुत सारे लोग जॉन से उन घोड़ों को खरीदने की बात करने लगते हैं, लेकिन जॉन किसी को भी नहीं बेचता। तभी फॉल जॉन को वहीं पर बैठे एक बूढ़े आदमी को घोड़े बेचने को कहता है, लेकिन जॉन का मन था कि वो अपने घोड़े को वहाँ के किंग को बेचेगा। इसलिए किंग वहाँ आता है, जो दोनों घोड़ों को देखकर पहली नजर में ही उन्हें पसंद कर लेता है। तभी किंग का मंत्री किंग को कहता है कि उसे घोड़े चोरी के लग रहे हैं, इसलिए किंग बिना पैसे दिए दोनों घोड़े ले लेता है। जब जॉन किंग से पैसे मांगता है तो किंग इसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगता है। ये देख फॉल जॉन को डांटते हुए कहता है कि उसने पहले ही बोला था कि अपने घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे, मगर उसकी कोई बात नहीं सुनी। तभी फॉल जॉन को उदास देखता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सीटी बजाकर दोनों घोड़ों को अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और किंग आटे की बोरियों पर गिर जाता है, जिससे किंग को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इसलिए किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता और जॉन को घोड़े की कीमत पूछने लगता है, जिस पर जॉन उनकी कीमत काफी ज्यादा बताता है, जिसे सुन मंत्री किंग को अपनी राय देते हुए किंग से कहते हैं कि वो जॉन को काम पर रख ले, जिससे वो घोड़े उन्हीं के पास आ जाएंगे और साथ ही वो जॉन से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेंगे। किंग को ये आइडिया बेहद पसंद आता है, इसलिए वो जॉन को अपने यहाँ पर काम पर रखने का ऑफर देते हैं, जिससे सुन जॉन खुश हो जाता है और काम के ऑफर को मानकर किंग के कामों को करने लगता है। जिसके बाद एक दिन मंत्री किंग से कहता है कि वो जॉन से फायर बर्ड को लाने भेज दे, क्योंकि उसे लाना बहुत मुश्किल है। अब जॉन को उसको नहीं ला सकेगा तो वो जॉन को मौत की सजा सुना सकते हैं। किंग को आइडिया बेहद पसंद आता है क्योंकि उसे कैसे भी करके जॉन से बदला लेना था, इसलिए किंग जॉन को बुलाकर उसे फायर बर्ड लाने का हुक्म देता है। साथ ही अगर वो खाली हाथ वापस आया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। ये जानकर भी जॉन इस बात को मान लेता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर फॉल को जब पता चलता है कि किंग ने जॉन को फायर बर्ड लाने का हुक्म दिया है तो वो जॉन के पास आकर उसे समझाने लगता है कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो भी इस बर्ड को लेने गया था वो कभी वापस ही नहीं लौटा। ये जॉन ने किंग का चैलेंज मान लिया होता है, इसलिए वो फॉल की बातों की परवाह नहीं करता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए फॉल भी अब जॉन की मदद करने का सोचता है और वो जॉन को अपने ऊपर बिठाकर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ फॉल जॉन को ट्री नट्स दिखाते हुए कहता है कि ये नट्स फायर बर्ड्स की फेवरेट नट्स हैं, जिन्हें फायर बर्ड बहुत टेस्ट के साथ खाता है। और इन नट्स की खास बात यह है कि जब भी फायर बर्ड इन्हें खाता है तो वह गहरी नींद में सो
जाता है। फॉल जॉन से वो नट्स अपने पास रखने को कहता है क्योंकि इन्हें खिलाकर वो फायरबर्ड्स को सुला देंगे और जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। जॉन ऐसा ही करता है और नट्स को लेकर दोनों फायरबर्ड के पास निकल जाते हैं, जिसके बाद दोनों फायरबर्ड की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फॉल बताता है कि फायरबर्ड जमीन के अंदर रहता है। तभी वो जगह पर अपने साथ लाए कुछ नट्स फेंक कर फायरबर्ड का इंतजार करने लगता है। फायरबर्ड नट्स की खुशबू सूंघकर वहां आ जाता है और नट्स खाने लगता है, जिन्हें खाकर वो बेहोश हो जाता है। ये देख जॉन उस फायरबर्ड को पकड़ने जाता है, लेकिन वो वापस होश में आ जाता है, जो जॉन और फॉल को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है। जिस दौरान फायरबर्ड से अनजाने में उस आइलैंड पर आग लग जाती है, लेकिन जॉन और फॉल पकड़े जाते हैं। ये देख जॉन अपने पास रखी वो आखिरी नट को फायरबर्ड की और डाल देता है। अब क्योंकि ये उसकी फेवरेट नट है, इसलिए वो जल्दी से उसे खा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तो खुद को कैद पाता है। तभी जॉन उस फायरबर्ड की आंखों में देखता है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जॉन को उसके आंसू देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो फायरबर्ड को आजाद करने का फैसला लेकर उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद फायरबर्ड आजाद होकर वहां से उड़ जाता है और जाते हुए जॉन को अपना एक पंख दे देता है, जो कि गर्म होने के कारण बहुत चमक रहा होता है। तभी फॉल जॉन के फायरबर्ड को आजाद करने वाली बात पर उससे कहता है कि अब किंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिस पर जॉन कहता है कि वो इस पंख से किंग को साबित करेगा कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा था और ये जानकर किंग उसे छोड़ देगा। इसके बाद वो दोनों वापस किंग के पास आ जाते हैं, जहां जॉन फायरबर्ड के पकड़े जाने वाली बात किंग को बताता है, लेकिन किंग उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसलिए किंग जॉन को मौत की सजा सुनाता है। फिर अगले बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी जॉन सबको वो पंख निकाल कर दिखाता है, लेकिन वो पंख अब चमक नहीं रहा था और तभी किंग अपने आदमी से जॉन को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही जॉन को मारने लगते हैं तभी वहाँ फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देख हम सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साथ ही सभी लोगों को जॉन की कई बातों पर यकीन हो जाता है। ये देख किंग को जॉन की सजा माफ करनी पड़ जाती है और किंग लोगों के सामने दिखावा करते हुए जॉन का प्रमोशन कर देता है। लेकिन अब किंग को जॉन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये उसकी दूसरी बार बेइज्जती हुई थी। इसके बाद किंग अपने मंत्री को कोई दूसरा प्लान सोचने को कहता है, जिससे वो जॉन से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जहां मंत्री नया प्लान सोचने के बाद किंग को एक आइडिया देता है कि वो इस बार जॉन को माउंटेड की प्रिंसेस को लाने भेजेंगे, जो कि जॉन नहीं कर पाएगा और हम उसे सजा देंगे। इसके अलावा अगर वो ये काम कर भी लेता है तो उसमें किंग का ही फायदा है, क्योंकि जो प्रिंसेस जॉन लाएगा उससे किंग शादी कर सकता है। यह आइडिया किंग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों ही उससे तरीके का फायदा होने वाला था। अब किंग जॉन को सार माउंटेन पर जाकर प्रिंसेस को लाने भेज देता है और हम देखते हैं कि जॉन फॉल के साथ उस माउंटेन पर आ चुका होता है, जहां वो दोनों देखते हैं कि माउंटेन पर बने कैसल का रास्ता बर्फ की दीवार से बंद है, जिसको तोड़ना नामुमकिन है। तभी वो फायरबर्ड के पंख को वहां उड़कर आता हुआ देखते हैं, जो कि बर्फ की दीवार के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो दीवार टूट जाती है, जिस वजह से वहां पर अचानक पानी आ जाता है, जिससे फॉल बह जाता है और स्नो बॉल बनकर माउंटेन से नीचे गिर जाता है। इधर जॉन उस कैसल के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे कई लड़कियां दिखाई देती हैं जो सो रही होती हैं। जॉन ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उनमें से प्रिंसेस कौन है। तभी फायरबर्ड का एक पंख एक लड़की पर आकर रुक जाता है, जिससे उस लड़की की नींद खुल जाती है, जिसे देख जॉन समझ जाता है कि वही प्रिंसेस है। जॉन प्रिंसेस की ब्यूटी देखकर दंग रह जाता है। फिर वो उस प्रिंसेस को बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, जिस पर प्रिंसेस जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग बहादुर होते तो वो खुद मुझे लेने आते। ये बोलकर प्रिंसेस माउंटेन से नीचे कूद जाती है, जिसे बचाने के लिए जॉन भी बिना कुछ सोचे प्रिंसेस को बचाने के लिए कूद जाता है। तभी फॉल उड़ते हुए वहां आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों फॉल के ऊपर बैठकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जहां फॉल जॉन को देखकर समझ जाता है कि उसे प्रिंसेस से प्यार हो गया है। इसलिए फॉल जॉन को समझाता है कि ये बात किंग को पता चल गई तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इधर प्रिंसेस छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी जॉन को पसंद करती है। जिसके बाद वो लोग वापस महल में किंग के पास निकल जाते हैं, जहाँ सभी लोग इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी ब्यूटी किसी ने पहले नहीं देखी थी। वहीं किंग जॉन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे गुस्से में देख उसके मंत्री समझाते हैं कि यह उसका ही फायदा है। ये सोचकर किंग शांत हो जाता है और पिछली बार की तरह इस बार भी उसे जॉन को प्रमोशन करना पड़ता है। यहाँ जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अब बस प्रिंसेस की फिक्र हो रही थी। इसलिए वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है, जहाँ वो प्रिंसेस को अपने दिल की बात बता पाता। तभी किंग के लोग वहाँ आ जाते हैं, जो प्रिंसेस को किंग के पास ले जाने के लिए आए हुए थे। इधर किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर प्रिंसेस उससे शादी करने के लिए
लिए कुछ शर्तें रख देती है, जिसमें किंग से वो अपनी दादी की रिंग लाकर देने को कहती है, जो कि एक समुद्र में गिर गई थी। प्रिंसेस किंग को बताती है कि जब तक वो रिंग उसके पास नहीं आएगी वो शादी नहीं करेगी। ये बात सुनकर किंग बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जिसे देखकर किंग उसे रिंग लाने का हुक्म दे देता है। जिसके बाद जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में पूछता है, जिस पर फॉल कहता है कि उसे रिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फॉल अपनी माँ से रिंग के बारे में पूछता है, जो बताती है कि वो रिंग एक बहुत बड़ी वेल फिश के पेट में है, जो कि समुद्र के बीच बने एक आइलैंड के पास है। इतना जानने के बाद जॉन और फॉल उस जगह पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में किसी बर्ड के टकराने से जॉन नीचे समुद्र में गिर जाता है, जहाँ समुद्र के अंदर उसे बड़ी वेल दिखाई देती है। साथ ही उसे वहाँ बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देती हैं, जिनसे वो वेल बंधी हुई थी। अब जॉन पानी से बाहर निकल कर आता है, जहाँ फॉल उसे बताता है कि माँ ने कहा था कि पूरा आइलैंड ही वेल है। जिसके बाद जॉन उस वेल से उसकी इस हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वेल बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिस वजह से कुछ सैलर्स ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। तभी जॉन उसकी आंखों में आंसू देखता है, जिससे जॉन को वेल के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी जॉन सोचता है कि अगर वो इस वेल को छींक दिलवा देगा तो सारी जंजीरें टूट जाएंगी और वेल के अंदर वो सारी शिप्स भी बाहर आ जाएंगी। इसलिए वो दोनों वेल को छींक दिलाने के लिए उसकी नाक में जाकर उसे टिकल करने लगता है, जिससे वेल को बहुत तेज छींक आ जाती है, जिसकी वजह से उसके पेट से सारी शिप्स बाहर निकल जाती हैं और जंजीरों के टूटने से ही वेल समुद्र के अंदर चली जाती है। तभी जॉन को उस रिंग का याद आता है, जिससे लेने के लिए वो यहाँ आया हुआ था, पर वेल वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक क्रैब आता है, जो उस रिंग को लाया हुआ था। वो जॉन से कहता है कि ये रिंग वेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वेल ने तुम्हारे दिल की बातों को जान गई थी। ये दोनों रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास चले जाते हैं, जहाँ पर फायर बर्ड को देखते हैं, जिसे किंग ने एक बिल्डिंग में बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को रिंग देता है, जिसे प्रिंसेस जान चुकी थी कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर किंग का मंत्री फॉल को दूरबीन से देख लेता है, जहाँ उसे साफ साफ दिखाई देता है कि फॉल बातें कर रहा है। उसे ये लगता है कि फॉल एक शैतान है, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर फॉल को पकड़ने जाता है, जिस दौरान किंग की नींद भी खुल जाती है। जहाँ किंग फॉल को प्रिंसेस के पास देखकर उसे शूट कर देता है, वहीं किंग के आदमी जॉन को पकड़ लेते हैं, इसलिए जॉन फॉल की मदद नहीं कर पाता। इसके बाद किंग जॉन को प्रिंसेस को किडनैप करने के गुनाह में नौकरी से निकालकर उसे गिरफ्तार करवा देता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत की सजा देने को कहता है। दूसरी ओर प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उनकी वजह से जॉन मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसने किंग से शादी करने से बचने के लिए उसे 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जिसमें पहले पॉट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पॉट में बर्फ का पानी और तीसरे पॉट में उबलता हुआ दूध है। प्रिंसेस आगे बताती है कि उसने किंग को कहा अगर वो तीनों पॉट में जाएंगे तो वो जवान हो जाएंगे, लेकिन किंग को ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए किंग के मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वो पहले जॉन को तीनों पॉट में नहाने के लिए भेजेंगे। जिसके बाद प्रिंसेस बताती है कि वो पहले पॉट में दादी की रिंग डाले, दूसरे पॉट में फायर बर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ एंड डेथ फूल डाल दे तो वो जॉन की जान बचा सकते हैं। जिस पर फॉल उन फूलों के बारे में पूछता है। प्रिंसेस बताती हैं कि वो फूल दुनिया के आखिरी कोने में पाए जाते हैं, जिस पर फॉल कहता है कि उसे यहाँ तक लाने में काफी समय लगेगा, पर प्रिंसेस फॉल को याद दिलाती हैं कि उसकी स्पीड बहुत तेज है और वो ये काम बहुत जल्दी कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉल काफी घायल होने के बाद भी फूल लेने निकल जाता है। इधर सुबह के टाइम वो तीनों पॉट्स आ जाते हैं और यहाँ पर किंग अपने आप को एक अच्छा किंग बताने के लिए सबसे कहता है कि इस प्रोसेस से वो जॉन को दूसरा मौका देना चाह रहा है। अगर जॉन इसमें कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देगा। ये कहकर वो जॉन को उस पहले पॉट में धक्का देकर फेंक देता है। तभी प्रिंसेस चुपके से अपने रिंग को उस पॉट में डाल देती है, जिससे मैजिक से जॉन बच जाता है और उस पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में चला जाता है। ये देख फायरबर्ड चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसका कैद हुआ पंख वहां पहुंच जाता है, जो उस पॉट में जाकर जॉन को बचा लेता है। जिसके बाद जॉन उस पॉट से वहां से निकलकर तीसरे पॉट में चला जाता है। इधर प्रिंसेस फॉल के आने का वेट ही कर रही थी। वहीं फॉल उस फूल तक पहुंच गया होता है, लेकिन तभी फॉल को पता लगता है कि इस फूल को जो भी तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। तभी फॉल बिना कुछ सोचे उस फूल को तोड़ लेता है और महल की ओर निकल जाता है। इधर सभी लोग सोचते हैं कि जॉन मर चुका है, इसलिए सभी लोग उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर फॉल आकर उस फूल को पॉट में डाल देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस बनकर बाहर निकलता है। ये देख किंग पहले पॉट में जंप मार देता है, जो जवान होने की जगह एक बबल में बंद होकर वहां से उड़ जाता है, जिससे वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जॉन को अपना नया किंग बना लेते हैं। इसके बाद जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने चले जाते हैं, जहां फॉल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो फूल तोड़ने की वजह से मरने वाला है, जिस पर प्रिंसेस बताती हैं कि वो फूल उसका टेस्ट ले रहा था कि क्या तुम सच में सच्चे दिल वाले हो या नहीं। जिसके बाद हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।